गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, फिर हाजिर हूँ फिजिक्स की एक वीडियो लेकर आपके लिए। बहुत दिन हो गया यूट्यूब पर आए हुए, मेरे ख्याल से 10-12 दिन बीत गए। एक लास्ट मेरी वीडियो वही एनडीए के फिजिक्स के पेपर का डिस्कशन था। अब मेरे पास ढेर सारे पेपर लोड हो गए हैं। मुझे एक दिन नीट का पेपर भी सॉल्व करना है फिजिक्स का। आईआईटी के पूरे पेपर्स आ जाए तो उनका भी सोल्यूशन निकालूँ फिजिक्स मैथ का। मैथ्स एनडीए की पड़ी हुई है, लेकिन एनडीए की मैथ्स पार्ट में लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि वो 2.5 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है। तो मैं अगर 40-40 मिनट के वीडियो लेकर आऊँगा तो 5-6 वीडियो में, मतलब हम ये समझते हैं कि एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री, एक वीडियो में पूरी कैलकुलस, एक वीडियो में पूरी वेक्टर एंड 3D, समझ रहे हैं, और एक वीडियो में अलजेब्रा। 4 पार्ट होते हैं हमारी मैथ में, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और वेक्टर एंड 3D। तो उस वीडियो के 4 हिस्से कर दूँ, 1-1 घंटे या 45-45 मिनट के 4 पार्ट, ताकि सारे सेगमेंट, जैसे मैंने देखा कि 22 क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, तो एक वीडियो बनाओ जिसमें 22 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पूरा आ जाए। फिर एक वीडियो बनाओ जिसमें पूरे कैलकुलस के आ जाए। फिर एक वीडियो बनाओ जिसमें पूरी अलजेब्रा आ जाए। फिर एक वीडियो बनाओ जिसमें वेक्टर एंड 3D पूरा आ जाए। 4 सेगमेंट है, चारों हम सेगमेंट ट्रायल करके देख लेते हैं, एक दिन उसका फ्रेम तैयार कर लेते हैं और 4 वीडियो बना बना के तुमको एनडीए के पूरे पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन दे देंगे। दैट्स ऑल। चलो फिलहाल अभी तो मैथ की बात करने लगा। अभी हम आपको आज ले आए हैं एक फिजिक्स का बहुत खूबसूरत वीडियो, उसी लेक्चर के जस्ट आगे जो मेरी एक गुजर गई। अब देखिए, जो मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स होंगे उनके लिए एक समस्या आने वाली है। इसका जो पार्ट 1 है वो यूट्यूब पर नहीं आ रहा है, पार्ट 2 आ रहा है, यानी ये AC पार्ट 2 है। लेकिन फिर मैं कहना ये चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे व्यूअर्स हों इस वीडियो के हिस्से को ध्यान से देखें। जो 1 नंबर वीडियो हमारा मिस हो रहा है, वादा करता हूँ कि जल्द ही आने वाले समय में इसके 1 नंबर का वीडियो भी मैं बना दूंगा। फिलहाल आज AC पार्ट 2 है आपके लिए। आप देखेंगे इस चैप्टर की जान बसती है आज की इस लेक्चर में। जिस बच्चे ने आज के इस लेक्चर को ठीक से समझा, पकड़ा, जाना, सीखा, किया, रियली उसे आज के बाद अल्टरनेटिंग करंट बोलने को आएगी, लगने को आएगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आपके लिए AC पार्ट 2 आज फ्राइडे के लेक्चर सुबह लाइव ना करके आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो वो वीडियो आरंभ होने जा रही है, आप ध्यान से देखें। जिन बच्चों ने पिछली क्लास की थी वो बच्चे इस वीडियो को कंसेक्यूटिव आगे बढ़ाएंगे। आज की हेडिंग है फेज एंड फेज डिफरेंस। कला एवं कलांतर। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हेडिंग में पढ़ाने जा रहा हूं ना, इस चैप्टर की बैकबोन है। दुनिया की किसी किताब ने, दुनिया के किसी राइटर ने इस चीज़ को कभी नोटिस किया ही नहीं है, या किसी ने इसको पढ़ाया नहीं होता है अल्टरनेटिंग करंट में। जब आप इस फेज और फेज डिफरेंस को नहीं जानते तो एक बात जरूर जान लीजिए, आपको अल्टरनेटिंग करंट कभी नहीं आएगी। लेकिन आज अगर मेरे साथ 15 मिनट का समय लगा करके फेज और फेज डिफरेंस जान लिया तो आपको पूरी जीवन कभी अल्टरनेटिंग करंट से डर नहीं लगेगा। तो चलिए, अगर आप अपना डर खत्म करना चाहते हैं, विश्वास पैदा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जैसे टफ चैप्टर को, जिसको दुनिया टफ कहती है, आपको घनघोर सरल मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ इस चैप्टर का एक अनकहा कंसेप्ट जो आपकी किताब में भी नहीं लिखा गया है, जल्दी से कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं करता, जो टीचर पढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, अपने बच्चों के साथ ऊर्जा के साथ वर्किंग करना चाहता है, वो टीचर्स सिखाते हैं इसे। फेज एंड फेज डिफरेंस। बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को करिएगा और इसको अपनी कॉपी में प्रायोरिटी से जगह दीजिएगा। आज मैं सारे काम छोड़कर आपके लिए एक बहुत खूबसूरत टॉपिक
बहुत खूबसूरत वीडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचा रहा हूं। ये मैं हेडिंग हटा देता हूं क्योंकि फिर ये नीचे चला जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। जितना गंभीरता से आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे उतनी ही खूबसूरत तरीके से आपको फिजिक्स समझ आएगी, खासकर ये चैप्टर। यकीन जाने इससे खूबसूरत चैप्टर मैं अपने जीवन में फिजिक्स में दूसरा ना पढ़ा है ना जानता हूं। मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे मैं बहुत अच्छा पढ़ाता और बहुत अच्छा जानता हूं। ये वोल्टेज की इक्वेशन है। आप कहो तो इसे लिख दूं E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, आप कहो तो इसे लिख दूं V बराबर V0 साइन में। जो डार्क लाइन है वो वोल्टेज की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। उसके साथ एक डैश डैश लाइन है जो करंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ऊपर जो डार्क लाइन है ये वो वोल्टेज की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी V0 साइन ओमेगा टी, और नीचे जो डैश डैश लाइन है वो करंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। वो इक्वेशन करंट की जो रिप्रेजेंट कर रही है वो I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। मैं थोड़ी देर में राज खोलूंगा आपके लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, जितना समय आप इस टॉपिक के ऊपर बिताओगे उतना ही खूबसूरत होगा इस चैप्टर का जश्न। देखिए, अब इस देश में फिर से क्रांति शुरू हो गई है। बालसन चौराहे पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है और जाम लगने के साथ साथ छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है इस देश के सरकार के विरुद्ध, और बिल्कुल होना भी चाहिए। ये आपका भी है कि आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करें इस देश की सत्ता के विरुद्ध, क्योंकि सत्ता ने सब कुछ छीन लेने का विचार बना लिया है। आप भी अपनी आवाज़ इस मन से बुलंद करिए, क्योंकि आपका भी हक बनता है इस सत्ता के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करने का। देखिए कितनी सारे शोर हो रहे हैं, आपको हूटर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सबका शोर रोक नहीं सकते हैं, सबकी आवाज़ दबा नहीं सकते हैं। जब विद्यार्थी उग्र हो जाएगा ना तो इस देश की सत्ता को घुटनों के बल खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी विद्यार्थी और युवा उग्र हुआ है तो देश में क्रांति व बदलाव दोनों आते हैं, और इनको सालों को कुछ समझ नहीं आता है। जल्दी आने वाला है। भगत सिंह क्या थे आपने सोचा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने विचारों की क्रांति रखी थी। देखिए जो डैश डैश लाइन है ना बाबू, इस पिक्चर में उसकी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। आज अगर आप एक लेक्चर में केवल इतनी ही कंसेप्ट क्लियर कर पाए तो आप समझ जाना इस चैप्टर की जंग आपने जीत ली है। आप इस चैप्टर में आज कुछ भी मत पढ़ना, लेकिन अगर आज इस चैप्टर में ये फेज और फेज डिफरेंस, मेरी हेडिंग है फेज एंड फेज डिफरेंस, अगर आप समझ पाए तो निश्चित तौर से आपको ये बात और ये चैप्टर बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक समझ आएगा। मैं सिखाना शुरू करता हूं, आइए मेरे साथ। देखिए ये जो ग्राफ हमने बनाया है, मैं कहता हूं कि इसमें वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चल रही हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं। इस बीच वाली पिक्चर में वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में कोई कला या कलांतर नहीं है। कला का मतलब होता है कोण। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये 0 का एंगल है, फिर अगर आप ये वेव डायग्राम बनाते तो ये π/2 का एंगल होता।
तो π/2 की पोजीशन पर पहली बार वोल्टेज भी अपने मैक्सिमम को प्राप्त हुआ है और करंट भी अपने मैक्सिमम को प्राप्त हुई है। यानी आप देख पा रहे हैं जो कुछ यहाँ चल रहा है सब साथ साथ चल रहा है। मतलब इस वोल्टेज की जो ये करंट है इसकी परछाई बनके इसके साथ साथ चल रही है। ठीक, शादी में फेरे होते तो अपने यहाँ हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है, अब भाई अल्तमस के यहाँ क्या होता है ज़्यादा नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन अपने यहाँ हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है, पहले 4 फेरा मतलब हमें लगता है दुल्हन आगे की जाती है, तब 3 दूल्हा पीछे आगे रहता है, ऐसे कुछ रहता है, थोड़ा भूल गया हूँ मैं भी, ऐसे कुछ होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आगे पीछे किया जाता है। कुछ फेरा में वो आगे रहेगी तो कुछ फेरा में दूल्हा पीछे रहेगा, कुछ में दूल्हा आगे रहेगा तो दुल्हन पीछे रहेगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है ज़्यादा, लेकिन अगर आपको याद आए तो बता देना, लेकिन आपकी तो हुई ही नहीं है अभी। देखो इस वाले केस में दूल्हा दुल्हन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, मतलब इनकी शादी हो चुकी है क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं। इस केस में देखो वोल्टेज यानी दूल्हा पीछे है और दुल्हन आगे है। अब आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं आप, और बताओ 90 डिग्री दुल्हन आगे है, करंट दुल्हन है, वोल्टेज दूल्हा है। वोल्टेज आगे आगे करंट नहीं, वोल्टेज पीछे पीछे करंट आगे आगे, लेकिन आपको जब ये आगा और पीछा समझ आ जाएगा उस दिन आपको अल्टरनेटिंग करंट समझ आ जाएगी। सही। और नीचे वाला ग्राफ जो दिख रहा है मुझे, देखें स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नीचे वाला जो ग्राफ है उसमें वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। अब आप कहेंगे साला ये क्या बताने में लगे हैं, वोल्टेज आगे है करंट पीछे है। मालिक एक बात बताऊं आपको, जिस दिन ये बात समझ में आ जाए उसी दिन तुमको अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। जिस दिन ये समझ ना आए, जिंदगी खत्म हो जाए तो उसे अल्टरनेटिंग करंट ना बने। इसलिए समय दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पूरा वीडियो क्वालिटी के साथ वॉच करिए, कुछ नहीं छोड़ूंगा। देखो ये तो दिख रहे हैं यार, देखो ये 0, जहाँ वोल्टेज 0 वहाँ करंट भी 0, जहाँ वोल्टेज मैक्सिमम वहाँ करंट भी मैक्सिमम, जहाँ करंट 0 वहाँ वोल्टेज, ये साथ साथ चल रहे हैं। हम कहते हैं नो फेज डिफरेंस, कोई कलांतर नहीं है। इस केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। मैं तुमको समझाता हूं आगे और पीछे। चलो, अगर कभी आपने रेस देखी हो, स्कूल में 100 मीटर की रेस होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपने रेस देखी हो तो स्कूल में 100 मीटर की रेस कराई जाती है। तो उस रेस में अगर केवल 2 ही खिलाड़ी हों दौड़ने वाले, एक खिलाड़ी जीत जाएगा, एक खिलाड़ी हार जाएगा, तो आप डिसाइड कैसे करते हो फलानवा जीत गया ढिकनवा हार गया? बताओ। दो खिलाड़ी अगर दौड़ रहे हैं, ये है इनकी फिनिश लाइन, तो जो खिलाड़ी दौड़ करके फिनिश लाइन यानी टॉप पोजीशन पहले छुएगा वो जीत जाएगा, यानी वो आगे हो जाएगा, और जो अपनी टॉप पोजीशन बाद में छुएगा वो पीछे हो जाएगा। यही तो है हारने और जीतने का सिद्धांत, आगे और पीछे होने का सिद्धांत। दौड़ लगा रहे, जो आदमी फिनिश लाइन पर यानी टॉप पोजीशन पर अपना पैर पहले डालेगा वो आगे, और जो फिनिश लाइन यानी टॉप पोजीशन पर अपना पैर बाद में डालेगा वो पीछे। अब यहाँ देखो, वोल्टेज ने पहली बार अपना मैक्सिमा यानी टॉप पोजीशन 90 डिग्री के एंगल पर छुआ है, यानी π/2 पर। लेकिन करंट को देखिए, करंट ने अपना मैक्सिमा 0 पर ही छू लिया है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो तो ये 0, ये 90। करंट ने अपना मैक्सिमा 0 पर ही छू लिया है, तो करंट यहीं अपना मैक्सिमम हो गई है,
और वोल्टेज उसके बाद में यानी 90 पर जाके मैक्सिमम हो रहा है। तो आप बताइए यहाँ आगे कौन पीछे कौन? तो आप कहेंगे गुरुजी मज़ा आ गया, करंट आगे है वोल्टेज पीछे है। हम कहें फिर से बताओ ऐसा क्यों? तो बोले गुरुजी सरल है यार, करंट ने अपना मैक्सिमा 0 पर ही अचीव कर लिया है और वोल्टेज ने अपना मैक्सिमा π/2 यानी बाद में जाके अचीव किया है। वोल्टेज ने अपनी फिनिश लाइन पर पैर बाद में डाला है तो वोल्टेज पीछे हो गया, करंट आगे हो गया। और कितने डिग्री आगे हो गई? π/2। तो कहेंगे करंट लीड बाय वोल्टेज एग्जैक्ट 90 डिग्री। मेरी बात याद रखना, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको इस चैप्टर में कुछ भी एक अक्षर समझाने और समझने का वादा कदापि नहीं करूँगा। आपको कुछ नहीं आएगा, ना आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना इसी वीडियो पर कि आपको समझ नहीं आया है। अगर मैं अच्छा करने पर आपसे अच्छे का कमेंट करवाता हूं कि आप मेरे लिए कुछ अच्छे से कमेंट कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए, तो अगर मेरी बात आपको समझ ना आए तो डिसलाइक भी कर देना और उसमें लिख देना कि आपने जो पढ़ाया था मुझे समझ नहीं आया। तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार इसे और बेहतर करके लाऊं, कुछ और लेकर आऊं। और अगर समझ में आए तो 2-4 तालियां, 2-4 अच्छे शब्द मेरे लिए ज़रूर लिख देना। फिर कहता हूँ चैप्टर पढ़ना है तो इसे फोकस करो। आगे देखो बाबू सब लोग, मैंने कहा यहाँ दूल्हा आगे है दुल्हन पीछे है, 90 डिग्री दिखाओ। देखो वोल्टेज ने अपना मैक्सिमा हमेशा की तरह वही π/2 पर अचीव कर लिया है पहली बार। लेकिन देखिए यहीं पर करंट को देखिए नीचे से चढ़नी शुरू की है और पहली बार करंट ने अपना मैक्सिमा π पर अचीव किया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं तो पहले 90 आता है, बाद में 180 आता है। ऐसे वोल्टेज ने अपना मैक्सिमा π/2 यानी यही अचीव कर लिया था। करंट ने अपना मैक्सिमा थोड़ी देर बाद अचीव किया है यानी 90 डिग्री बाद। तो करंट बाबू पीछे हो गई, वोल्टेज आगे हो गई। लिखेंगे इसके लिए एक समाधान, इस पिक्चर के लिए समाधान लिखेंगे। वोल्टेज लीड, देखिए वहाँ करंट लीड बाय वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज लीड बाय करंट, वोल्टेज लीड बाय करंट एग्जैक्ट 90 डिग्री। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये फेज और फेज डिफरेंस की खूबसूरत सी कंसेप्ट आपको आगे और पीछे होने की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इस चैप्टर में आगे, एक एक करके सारे डिवाइसेस की करंट और वोल्टेज एनालिसिस करते हैं। वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम, वेव फॉर्म बना के आपको दिखाता हूँ इस चैप्टर का। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो आगे या पीछे जाने का तो वीडियो एक बार रिवाइज करके देखें, फिर भी ना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नहीं आया है। तो मैं लाइव क्लास में एक बार फिर जोर डालूंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए। फिर मेरी बात ध्यान से समझो, अगर आपको ये फेज और फेज डिफरेंस समझ में नहीं आता है तो यकीन जाने। ए सचिन, वो कहाँ गई यार, वो चाबी कहाँ है इसकी, बाइक की चाबी? सचिन, ए सचिन, अरे यार